माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज दुख कम करेंगे। वो कौन कौन से ऐसे योग हैं जो भीषण दुख देते हैं, कौन से उपाय हमें ऐसे योगों से बचने के लिए करते रहने चाहिए, पहले ये जानते हैं। और गुरु मंत्र में मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा, फिर आप दुख महसूस नहीं करेंगे। मैं आपको हाथ पर राहु शनि की युति बताना चाहता हूं। अगर ये आपके हाथ पर है तो आपको कुछ विशिष्ट उपाय किए बिना दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब आप ये समझिए कि किस प्रकार से कुछ ग्रह यदि हाथ पर कुछ विशेष योग बनाते हो तो वह आपको जीवन पर्यंत दुखी रख सकते हैं, दुख देते रह सकते हैं। जैसे राहु शनि, ये आपकी लक लाइन है, ठीक है। यह हिस्सा है हथेली के बीचों बीच का हिस्सा। यदि इसमें गड्ढा है और कुछ लाइनें इस प्रकार से नीचे की ओर निकल रही हैं, इसमें इस तरीके से निकल रही हैं, या यहाँ इस गड्ढे में से कोई लाइन ऐसे जाकर रुक जा रही है, यह वो युति है कि जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि राहु शनि यदि एक साथ होते हैं और राहु तथा शनि कुंडली के पहले, तीसरे, नवें या दशम भाव में पड़ते हैं तो उन्हें सफलता मिलती तो है, लेकिन बहुत मेहनत क्या कहूं, बहुत संघर्ष के बाद, और वो भी बहुत कम, और वो भी रुक रुक कर। ऐसे लोगों को कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। ये एक श्राप है, ऐसा समझिए। श्रापित कुंडली है, ये श्रापित हाथ है। लेकिन इसका श्राप खत्म होता है कब? जब आप मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते। और कैसी मेहनत? जी तोड़ मेहनत। ऐसे लोगों को कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। बच्चों, मैं आपसे खास तौर से कह रहा हूं, यह रास्ता यूं होकर निकल जाएगा ना, सीधे रास्ते चलिए। गड़बड़ होगी ही होगी, क्योंकि ये श्रापित योग है। ये योग श्राप उत्पन्न करता है। ये पटखनी देगा, और जिस वक्त ये पटखनी देगा आप उठ नहीं पाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं, देर से मिलेगा, कम मिलेगा, बढ़िया है। बहुत मिल गया, स्वाहा हो जाएगा। ऐसे लोगों को कभी बिना सलाह के काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का दुर्भाग्य क्यों आता है? नोट कीजिए। जिद, घर पर अति निर्भरता। मम्मी ये करा दे, पापा ये करा दे, भैया ये करा दे, दीदी ये करा दे, पत्नी ये कर दे, पति ये कर दे। लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है हम उनका साथ नहीं देते। यह योग दुर्भाग्य देता है जल्दबाज लोगों को। ये योग उन लोगों को बर्बाद करता है जो कर्ज दे दे किसी को, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया कर्ज वापस कभी नहीं आता। इसके बाद इनका नुकसान बहुत तेजी से होता है। ये लोग कभी किसी की बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद ये लोग सड़क पर आ जाते हैं। इन लोगों को कभी भी हद से अधिक या बहुत दुस्साहस या जल्दबाजी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुर्भाग्य की वो दास्तान शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोगों को शांत और मौन अधिकाधिक रहना चाहिए, और ठहरे हुए व्यक्तित्व के साथ या व्यक्तियों के साथ या अपने गुरु के साथ अधिकाधिक रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बैठने से इनके मन में, इनके शरीर में शांति आने शुरू होगी, बेचैनी नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी। ये तब शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, नैतिकता के रास्ते से उतरेंगे नहीं। उतरते ही ये श्राप आपको घेर लेगा, उसके बाद बच नहीं सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं। शनि मंगल की ऐसी युति है जैसे ये आपकी जीवन रेखा है, यहां से कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे ऐसे, या हल्की सी, ये बहुत बारीक रेखाएं होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ये रेखा काट रही होगी इस तरीके से। ये व्यक्ति को कभी आराम नहीं करने देगी। ये जिनकी रेखाएं होती हैं वो पूछते हैं कि कब मानसिक शांति मिलेगी। बहुत मेहनत करते हुए बरसों गुजर गए, कब आराम होगा? मैं कहता हूं कभी नहीं। अगले जन्म की प्लानिंग करो। ये बहुत मेहनत कराती है, हर भाव में बहुत मेहनत कराती है, परंतु कुंडली के हिसाब से यह युति यदि यानी शनि मंगल युति यदि पहले, तीसरे, छठे, 10वें, 12वें घर में हो तो ये बहुत परेशान करती है। यानी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा। ये घर बसने में समस्या देगी। ये क्रोध के कारण घर उजाड़ देगी। ऐसे लोगों को क्रोध बहुत आता है, उनका जीवन साथी उन्हें छोड़कर भागता है या बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। ये अति कामुकता के कारण समस्याएं उत्पन्न करा देगी, अपराध भी करा सकती है।
ऐसे युति वाले लोग घमंड के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके घमंड की वजह से, अहम की वजह से वो बिल्कुल चौपट हो जाते हैं जीवन में। एक दिन ये संपत्ति में धन का निवेश कराएगी। ऐसे लोगों की आदत होगी कि कहीं प्रॉपर्टी खरीदो खरीदो खरीदो, और एक बार आपने निवेश कर दिया, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके बाद तो परेशानी परेशानी। हाथ में यदि ये रेखाएं हैं तो भैया दोस्ती बहुत सोच समझ के करना, ना करो तो अच्छा है, क्योंकि ये मित्रों के कारण गंभीर नुकसान देती है। इस युति वाले लोगों को घमंड से बचना चाहिए। पैतृक स्थान और जन्म स्थान से दूर जाकर रहना चाहिए। अध्यात्म की शरण में हमेशा रहना चाहिए। विचारों की पवित्रता और शुद्धता हमेशा रखनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वास्थ्य का इन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लक्षण और समझिए। आपने कभी सोचा है कि घर में धन की बरकत क्यों नहीं होती? कभी यह सोचा है कि घर में कलह क्यों रहती है? परिवार के सदस्य हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? इन सब का कारण पितृदोष हो सकता है, जो आपको और आपके परिवार को कभी भी चैन की सांस नहीं लेने देगा, कभी चैन से रहने नहीं देगा। जिन परिवारों में पितृदोष होता है वहां कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे घर के सभी सदस्य आपस में झगड़ते हैं और तर्क बहुत करते हैं। घर के बच्चों के विवाह देरी से होते हैं या नहीं भी होते हैं। परिवार धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। जब पितृदोष बहुत बढ़ जाता है, बहुत मजबूत होता है, तो वंश रुक जाता है। घर में धन कभी नहीं रुकेगा। परिवार की सामाजिक मान प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट आती रहेगी। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रुक जाएगा या फिर टूटा फूटा रह जाएगा। समस्त साधनों के बावजूद घर के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये एक भयंकर दोष और इसके कारण है हमारे पूरे जीवन को दुखमय करने का। इसका उपाय जो सामान्यतः लोग करते हैं, मेरा उपाय उससे थोड़ा हटकर है। सामान्यतः परंपरा ये है कि हम कुछ जगह पे जाते हैं और पितरों के लिए पूजा कराते हैं, पिंडदान आदि आदि करते हैं। मैं इसका निवारण ग्रहों में ढूंढता हूँ। मेरे हिसाब से पितृदोष का निवारण ग्रह के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, आप नहीं भी मान सकते। तो कर्म हम कराए हैं पूर्वजन्म में, वो हमारा पीछा आसानी से छोड़ते नहीं। इस जन्म में भी जो हम गड़बड़ कार्य कर देते हैं वो हमारा पीछा आसानी से छोड़ते नहीं। कहीं ना कहीं हमें चोट मात देते हैं। अब जो है सो है, लेकिन फिर भी प्रभु ने एक मार्ग खोला है और वह मार्ग है प्रायश्चित का, उपाय का। घर के सभी सदस्य किसी बृहस्पतिवार या अमावस्या को एक जगह इकट्ठे हों, फिर सभी लोग हवन कुंड के पास बैठ जाइए। सभी लोग एक एक नारियल और एक एक रुपया एक जगह रख दीजिए। घर के मुखिया दाहिने हाथ में हल्दी की माला लें जो 108 दाने की हो, जिससे वह मंत्रों की गिनती करेंगे। बाकी सभी लोग बाएं हाथ में हल्दी की गांठ को इस तरह से दबा लें। दाहिने हाथ से हवन कुंड की अग्नि में आहुति दें। यह आहुति समिधा की भी हो सकती है, सामग्री की भी हो सकती है। अब आप लोग जोर से इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। कम से कम 5 मालाएं एक साथ कीजिए। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जप हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद हल्दी की गांठ का दान कीजिए और सारे नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। लेकिन हमारे हिसाब से प्रवाह कौन सा होता है? नदी में कभी भी फेंक मत दीजिए, किनारे पर छोड़ दीजिए, या तो किसी के काम आ जाएगा और या फिर वहीं वह ज़मीन के अंदर धीरे धीरे गल जाएगा और लाभप्रद हो जाएगा। इसके बाद कुष्ठ रोगियों को भोजन करा दीजिए। ये सारे काम सभी लोग मिलकर करें। ऐसा नहीं कुछ लोग, तुम लोग कराओ भाई, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, खुद बैठे नहीं। सब लोग उत्साह से इस कार्य को करें और बच्चों को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि प्रभावित इससे कई पीढ़ियाँ होती हैं। अगर पूरा कुटुंब इस पूजा में भाग ले तो अच्छा है, लेकिन यदि किसी कारण से कोई नहीं आता है तो जितने भी लोग इसमें शामिल हों अच्छा है, उनका तो भला होगा ही होगा। एक विशेष उपाय, एक बात जो शायद आपको बुरी लगे या आपको हो सकता है आश्चर्यचकित करे। यदि कुंडली में कुछ गंभीर दोष हों तो जो सबसे अधिक 3 चीजें आपकी मदद करती हैं वो क्या हैं? इष्ट की आराधना,
मुख्य ग्रह के उपाय और व्यवहार में परिवर्तन। यदि आप सोचें कि राहु शनि खराब है और यहाँ वहाँ जाकर बहुत सी हजारों रुपयों की पूजा करा लूँगा उससे वह ठीक हो जाएगा, ना होता। आपकी साधना, आपकी सतर्कता, आपके व्यवहार का परिवर्तन, यह आपके दुख दूर करेगा और कोई चीज़ नहीं। अतः इष्ट का मुख्य ग्रह और व्यवहार में परिवर्तन का सहारा लीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, परिवर्तित हो परिवर्तन करो। गंभीर परेशानियों के उपाय लंबे समय तक करने होते हैं, 8 साल 10 साल, इतने भी लंबे समय तक करने पड़ सकते हैं। अतः फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, विश्वास को तोड़ना नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हमें लाभ होता हुआ नहीं दिखता तो हम टूटते हैं, लेकिन विद्वान व्यक्ति या समझदार व्यक्ति हमेशा ये सोचता है लाभ हो नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन इन उपायों से नुकसान जरूर कम हो रहा है। और अब गुरु मंत्र। आज का गुरु मंत्र जरा विशिष्ट है। जरा एक पत्र सुनिए, नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे पास कुछ पत्र हैं, जरा सुनिएगा। 10 माह की थी, पिता नहीं रहे, विवाह हुआ, पति को सफेद दाग है, फिर पति का पैर टूट गया, बुरी हालत हो गई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, आर्थिक तंगी के कारण संतान ही उत्पन्न नहीं कर पाए। 2 बच्चे गोद लिए, बाद में जब आर्थिक हालात ठीक हुए, वो काफ़ी वर्षों के बाद ठीक हुए, 2 बच्चे गोद लिए, लड़की 8 वर्ष की होकर मर गई, लड़का स्वार्थी इतना हो गया, पूछता ही नहीं। अब कुछ ऐसा हुआ जीवन में कि अब सब लोग घृणा करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बात तक नहीं करते, रिश्तेदार पूछते तक नहीं है, घर बेचना पड़ा, पति गंभीर डिप्रेशन में चले गए, अपने आप को घर में कैद कर लिया, किसी से बात नहीं करते, मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, धन है नहीं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों ने पैसा मार दिया। सुनिए जरा दुखों की फेहरिस्त। दूसरा पत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जीवन की समस्याओं से टूटकर जीवन समाप्त करने की इच्छा हो रही है। बचपन तो देखा ही नहीं, शादी के 30 सालों में एक दिन भी मैं अपना नहीं कह सकती। बच्ची हुई जो सुन नहीं सकती, दूसरी बच्ची जो 20 साल की है, अभी TLE OCD के असाध्य रोग का शिकार हो गई है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अब बताइए, इतने दुखों को सुनकर अपना दुखी नहीं लगेगा आपको? हम दुखी होते हैं कि हाथ में सोने की चूड़ियां नहीं पहन पाए। जरा उनसे पूछिए जिनके हाथ ही खो गए। हम परेशान हैं कि बड़ा मकान और बड़ी गाड़ी नहीं है। जरा भूकंप की तस्वीरें देख लीजिए, दुख गायब हो जाएगा। और यही जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। कल बात करेंगे। राम राम, नमस्कार।